डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से पाकिस्तान का नाम लेना क्यों बंद कर दिया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और न सिर्फ इतना बल्कि अब कुछ एक्सपर्ट पाकिस्तान को लेकर अजीब तरह के बयान भी दे रहे हैं। अमेरिका में ये परिवर्तन देखकर थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन क्या भारत के पास भी एक दांव है जिसकी वजह से भारत सभी तरह के दबाव को इग्नोर करके आगे बढ़ रहा है। जानेंगे क्या है अमेरिका और भारत के बीच में क्या चल रहा है। 25 अमेरिका के प्रांत ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्यों आ गए हैं और इससे भारत को क्या फायदा मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ भारत को तैयार रहना होगा, कुछ और दबाव आने वाले हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी एक चीज, जैसा मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अब जब ईरान की बात करते हैं ना, तो धीरे धीरे पाकिस्तान का नाम उन्होंने भुलाना शुरू कर दिया है। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि अब वो नाम लेते हैं कि सऊदी ने रोका, इसलिए सऊदी की वजह से हम रुक गए। धीरे धीरे पाकिस्तान का नाम वो बंद कर रहे हैं। क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के नाम बहुत सारी चीजों में आ रहे हैं। खुद इनके एक्सपर्ट स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं। With the Iranians and their unwillingness to give up the strategic asset, the Straits of Hormuz, and their nuclear program. But there are also other participants in the region that complicate this. Take a look at the mediators, the Pakistanis and the Qataris. They are compromised, Stuart, historically well known in the region by the countries in the region as well as our intelligence agencies that they favor Iran. ये कह रहे हैं कि जो मध्यस्थता करने के लिए बैठे हैं ना, वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं। यानी कि अमेरिका को अब शक होना शुरू हो गया है कि जो हमारे बीच मध्यस्थता करा रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में, वो सफल तौर पर अमेरिका के हितों को नहीं देख रहा है। हो सकता है ये एक कारण हो जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम लेना थोड़ा बंद कर रहे हैं, वरना पहले तो ऐसा था कि माला जपना शुरू कर चुके थे। हालांकि बीच बीच में आप देखेंगे कभी कभी निकल कर आएंगे तो वो इस तरह की बातें कहेंगे जिससे कि भारत के मनोबल को तोड़ा जाए। अब भारत के मनोबल को क्यों तोड़ना चाहते हैं, मैंने पहले भी कहा है, और मैं इसमें ना डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं कहूंगी कि वो गलत कर रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, कोई भी अपने देश के बारे में पहले सोचेगा, चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाना पड़े, वो अपने देश के बारे में पहले सोचेगा। और यही डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के बारे में सोच रहे हैं और अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं। इसके लिए चाहे कोई भी तरकीब इस्तेमाल करनी हो, उस तरकीब को इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत बड़ी बात है जिसमें वो घुसना चाहते हैं। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में अमेरिका घुस जाता है तो बहुत लंबे समय के लिए अमेरिका को फायदा होगा और भारत के लिए एक ऐसी स्थिति हो जाएगी कि भारत बहुत हद तक अमेरिका के ऊपर आश्रित होगा। तो रणनीतिक और इकोनॉमिक तौर पर ये बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए यूएस ऐसा कर रहा है। अब है भारत के दाव। जियोपॉलिटिकल गेम में क्या होता है ना, अक्सर दाव पेच के गेम खेले जाते हैं। कभी भी ये नहीं देखेंगे आप कि ठीक है आपकी मंशा हमें पता है, आपने कुछ साम दाम दंड भेद लगाया, वो भी मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे हंस के ही बातें करेंगे, हंस के ही बातचीत होगी, हंस के ही डील फाइनल होगा, हंस के ही फोटो शूट होंगे। ये सारी चीजें होंगी क्योंकि और भी हित है। जब उन्होंने दाव चला तो आपको भी दाव चलना है, यही राजनीति है और ऐसा ही इस वक्त भारत कर भी रहा है। सबसे पहले तो भारत के ऊपर, भारत जैसे 59 देशों के ऊपर जो टैरिफ लगाई गई है, इसे खुद चुनौती दे रहे हैं अमेरिका के 25 राज्य। और अमेरिका के इस 25 राज्य के चुनौती देने के बाद समस्या क्या हो रही है, कोर्ट में ये कहा जा रहा है कि ये गलत है, कानूनी तरीके से ये अधिकार नहीं है और अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से करते हैं तो देश के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी। अगर भारत की बात करें तो पहले से ही भारत के ऊपर जो ये जबरन श्रम वाला कानून के तहत लगाया गया है टैक्स, उसमें कमी आ सकती है। वैसे पहले से ही लोअर बेंड पे है, भारत को 10% के दायरे में रखा गया है। 45% ऐसी चीजें हैं जो इस टैरिफ से मुक्त है, लेकिन अगर इसे कोर्ट गैर कानूनी मानता है तो फिर होगा ये कि भारत को और राहत मिलेगी। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि भारत रूस से तेल लेना बंद नहीं कर रहा है, भारत के ऊपर तो 100% टैरिफ लग जाएगा। तो आपको बता दूं, सिर्फ एक
खेल है जो भारत खेल भी रहा है बहुत अच्छे से, वो है धीरज का। धीरज एक ऐसा खेल है, जैसा आपने देखा 25 प्रांत अमेरिका के उठकर चले आए, उन्होंने कोर्ट में दायर कर दिया कि ऐसा नहीं चलेगा। अभी भारत को अगर 100% टैरिफ लग भी गए तो भारत अगर धीरज दिखाएगा, जो अब तक दिखाता आ रहा है, तो क्या होगा, उनके देश के अंदर चीजें महंगी होंगी, और जब महंगी होंगी तो खुद प्रांत इस बारे में बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन अब आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल होगा, भारत भी तो नहीं बेच पाएगा। भारत के व्यापारी के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ी जगह थी, बाजार था, अच्छे खासे फायदे हो रहे थे। तो यहाँ भारत ने विकल्प निकालना शुरू कर दिया है। इस चीज को भले हम और आप न समझे, लेकिन विदेशी मीडिया भी इन चीजों को समझ रही है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का एक आर्टिकल देखिए, 1 अगस्त 2026 को ये प्रकाशित हुआ है, और इसमें ये कहा जा रहा है कि भारत अब चाइना और अमेरिका के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता है, और आसियान के देश भी नहीं निर्भर रहना चाहते हैं। आसियान की जब मीटिंग हुई तो भारत आसियान के लिए एक अल्टरनेटिव के तौर पर निकलकर सामने आया है। दक्षिण पूर्व एशिया के ये देश जो चाइना और अमेरिका के साथ सुरक्षा संबंध रखते थे, अब ये सोच रहे हैं कि एक ऐसे दूसरे बाजार की तरफ बढ़े जहां हथियार सप्लायर और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स मिलकर रहें, और भारत इस मामले में आगे बढ़ रहा है। अभी आप देखेंगे आसियान के कई देशों के साथ भारत के एग्रीमेंट हो रहे हैं, चाहे वो मिसाइल्स के हों, चाहे फूड के हों। भारत एक थर्ड पोल बनाने की क्षमता रखता है, और ये चीज देखने को मिलने लगा है, और ये भारत के लिए एक बड़ा जियोपॉलिटिकल फायदा है। अब रही बात भारत के ऊपर दबाव की, तो ऐसा हो सकता है कि भारत के ऊपर और दबाव आए, और ये मैं नहीं कह रही हूँ। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए, क्विंट का ये आर्टिकल है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत जो FCRA बिल ला रहा है, उस बिल की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। अब क्या हो सकता है, इसमें जो लिखा है इसके अनुसार ये समझिए कि इस बिल में भारत बदलाव ला रहा है। इस बदलाव के तहत भारत है ये जानना चाहता है कि भाई जो विदेशों से पैसे आ रहे हैं, विदेशी पैसा कहाँ से आ रहा है, किस उद्देश्य के लिए आ रहा है, उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, और क्या फॉरेन फंडिंग किसी तरीके का राजनीतिक प्रभाव तो नहीं पैदा कर रही है। भारत सरकार का तर्क है कि विदेशी धन का बिना कंट्रोल के इस्तेमाल करना बहुत सारी चीजों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन अमेरिका में बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो इस बिल को लेकर चिंता प्रकट कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरीके से एक दबाव बन जाएगा। अब सवाल है कि क्या हो सकता है। सबसे बड़ी चीज, अगर FCRA का ये जो बदलाव है ये लागू होता है तो अमेरिका कुछ चिंता व्यक्त करेगा, लेकिन भारत और अमेरिका के जो रणनीतिक रिश्ते हैं वो जारी रहेंगे, ये तो तय है। अगर बहुत ज्यादा तनाव बढ़ता है तो इसे रिलीजियस फ्रीडम से जोड़ा जा सकता है और भारत की आलोचना हो सकती है। और सबसे खराब कंडीशन हो सकता है अगर एक ही समय में ट्रेड वॉर, टैरिफ, रिलीजियस फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, इन मुद्दों पर रिश्ते खराब हो सकते हैं। लेकिन होगा क्या, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये चीज अमेरिका भी देख रहा है। चाइना बहुत सारी चीजों में रेड लाइन ला रहा है, और चाइना को काउंटर करना भी अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में भारत के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव नहीं बनेगा, भारत को बस धीरज रखने की जरूरत होगी। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।